आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ITI इलेक्ट्रीशियन से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यह पार्ट हमारा ट्रांसफार्मर का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें है, एक पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, 100% फुल लोड पर, 70% फुल लोड पर, या फिर 50% फुल लोड पर, या फिर नो लोड पर। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर जो डिज़ाइन किया जाता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या उसकी होती है, दक्षता क्या होती है। देखिए यहाँ पर 100% फुल लोड पर पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया इसमें है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग ली जाती है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, वोल्ट, एम्पियर, या फिर किलोवाट, या फिर केवीए। तो देखिए 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम लोग लेते हैं उसमें है वो हम लोग केवीए में व्यक्त करते हैं। केवीए में ट्रांसफार्मर की रेटिंग व्यक्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर नहीं बदलता। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, आवृत्ति, वोल्टेज, धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो आवृत्ति नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। वोल्टेज और धारा दोनों ही बदलता है। स्टेप अप या स्टेप डाउन कर कर वोल्टेज को बदलता रहता है और उसके साथ साथ धारा भी कम होती रहती है। तो यहाँ पर आवृत्ति जो होती है वो नहीं बदलती है। भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। भारत की मानक फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती हैं सिलिकॉन स्टील की, या फिर क्रोमियम स्टील की, या फिर लो कार्बन स्टील की, या फिर उच्च मात्रा सिलिकॉन स्टील की। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के रिगार्डिंग। तो देखिए, जो आपका ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील में आपका लोहा मिला जाता है प्लस सिलिकॉन मिला जाता है। 2 से 4% इसमें सिलिकॉन मिलाकर सिलिकॉन स्टील बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर की कोर में प्रयोग की जाती है। तो 2 से 4% उसमें सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है लोहे में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है? चेंज करता है AC से DC, या फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन DC वोल्टेज एंड करेंट, या फिर चेंज AC, या फिर चेंज करता है DC को AC में, या फिर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन AC वोल्टेज को करता है। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, चेंज AC टू DC, ये आपका नहीं करता है। ये आपका क्या करता है? रेक्टिफायर जो होता है AC से DC चेंज करता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन वोल्टेज। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है कभी भी DC वोल्टेज पर काम नहीं करता, मतलब DC जो सूत्र है DC पर ट्रांसफार्मर कभी काम नहीं करता, हमेशा ट्रांसफार्मर AC पर ही काम करता है। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है पूछा इसमें है DC से AC चेंज करता है, तो ये भी हमारा गलत है। सब ऑप्शन में गलत हो जाएंगे। और जो लास्ट वाला ऑप्शन रहेगा, ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन वोल्टेज को करता है, AC वोल्टेज को करता है। तो ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। इसमें पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों, जो हमारी ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो आपकी 4 ऑप्शन में दिए गए हैं,
100%, 98% और 25%। तो जो आपकी ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो आपकी 98% होती है। कितनी होती है? 98% होगी ट्रांसफार्मर की दक्षता। अब बढ़ते हैं, देखिए 95 से 98% आप दक्षता को मान सकते हैं। 95 से 98% तक, अगर आपके ऑप्शन में 95 से 98% तक दिखता है तो आप टिक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको हम लोग लेमिनेटेड क्यों करते हैं? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, या फिर लागत को कम करने के लिए, या फिर निर्माण को आसान बनाने में, या फिर हिस्टैसिस हानि समाप्त करने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, कोर, उसको हम लोग भंवर धारा हानि कम करने के लिए करते हैं, लिमिटेड करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या बढ़ाता है? वोल्टेज, करंट, पावर या फिर फ्रीक्वेंसी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप बढ़ाएगा और डाउन वोल्टेज को घटाएगा। और इसमें देखिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या फिर वोल्टेज एंड करंट दोनों। ट्रांसफार्मर क्या स्थानांतरित करता है? तो ट्रांसफार्मर जो आपका होता है वोल्टेज और करंट दोनों ही स्थानांतरित करता है। पर यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन अगर पूछता कि ट्रांसफार्मर, जैसे अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, मतलब क्या यहाँ पर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में कैसे इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर केवल हम लोग वोल्टेज करते, परंतु यहाँ पर पूछा ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी करता है और करंट भी करता है। लेकिन वोल्टेज स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है, साथ साथ करंट बढ़ता घटता भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। एक वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है एट नो लोड, एट 50% फुल लोड, एट 80% फुल लोड, एट फुल लोड। तो देखिए यहाँ पर एक वितरण ट्रांसफार्मर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कार्यकारी दक्षता पूछा है। तो ये 50% फुल लोड के साथ चलता है। 50% फुल लोड, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है। इस प्रकार जो पूछा गया है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के मध्य प्रतिरोध होता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर आपका होता है उसके जो प्राइमरी और सेकेंडरी बीच में जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? तो आपका इन्फिनाइट होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में बीच में जो आपका प्रतिरोध होता है इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा प्रश्न नंबर 12 है, इस प्रकार पूछा गया है, परिवर्तनशील हानि कौन सी है? परिवर्तनशील हानि कौन सी है? आवृत्ति पर, या फिर हिस्टैरिसीस पर, या फिर कॉपर लॉस पर, या फिर आर्मेचर कॉपर लॉस पर। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो परिवर्तनशील जो आपकी हानि होती है यहाँ पर कॉपर लॉस पर होती है। किस पर होती है? कॉपर लॉस पर होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारे इस प्रकार है, पूछा गया है, भंवर धारा हानि निर्भर करती है। भंवर धारा हानि निर्भर करती है आवृत्ति पर, फ्लक्स घनत्व पर, या फिर मोटाई पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी भंवर धारा हानि होती है वो आपकी थिकनेस पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? थिकनेस पर निर्भर करती है। तो देखिए जो आपकी जो हानि कम करने के लिए जो लेमिनेट पर्टिकुलर कोर की मोटाई होती है वो आपकी 0.35 से लेकर 0.5 mm तक बनाई जाती है, मतलब रखी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा इस प्रकार है, पूछा गया है, भंवर धारा हानि निर्भर करती है
तो ये सेम रिपीट प्रश्न है जो आगे दिया गया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सभी कोर हानि को कहा जाता है। 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। सभी कोर हानि को निर्भर करता है। टोटल कोर लॉस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड। देखिए सभी कोर हानि को कहा जाता है, तो इसमें मैग्नेटिक हानि कहा जाती है। क्या कही जाती है? मैग्नेटिक हानि। मतलब जो आपकी टोटल हानि होती है उसको हम लोग मैग्नेटिक हानि कहते हैं। उसमें आपका एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों ही आ जाते हैं। मतलब मैग्नेटिक लॉस में आपके दोनों आ जाएंगे, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो टोटल जो आपका कोर लॉस होगा उसको आप मैग्नेटिक लॉस यानी कि चुंबकीय हानि कहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होगी जब ताम हानि लौ हानि से क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप देख लीजिए दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए है, इसीलिए हम इस प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं। तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा इसका आपको आंसर कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए 15 का ए है सही, तो इसी तरह आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप 15 का ए बताएं या फिर बी बताएं हैं। तो आप कमेंट जरूर करिएगा। पूरा आंसर देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर रिप्लाई करिएगा। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिपीट भी कर देंगे, मतलब कमेंट भी जरूर कर देंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, इसका हमें जवाब जरूर दीजिएगा, प्रतीक्षा करेंगे आपकी, कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 15 का क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार और। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य इनमें से किसको बदलना है? द पावर लेवल, द पावर फैक्टर या फिर द लेवल ऑफ वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी। एक ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? वोल्टेज स्तर को वो बदलता है, स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा। तो मतलब वोल्टेज को स्तर को यहाँ पर उसका मुख्य कार्य होता है बदलना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रकार है। पूछा गया है, एक उच्च क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर में कोर बनाई जाती है। तो देखिए जो लार्ज ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी जो कोर होती है वो आपकी फेरिट से बनाई जाती है। फेरिट एक धातु है, फेरिट, इस धातु से बनाई जाती है। जो उच्च क्षमता वाले होंगे उन्हीं की बनाई जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 हमारा है और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। तो प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, लौ हानि तथा कॉपर हानि का अनुपात होगा। तो लौ हानि है, कॉपर हानि है, उनका अनुपात क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 1.5 होगा या फिर 0.5 होगा। तो देखिए जो कॉपर लॉस आपका होता है और जो आपका आयरन लॉस होता है वो दोनों बराबर होता है। कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा, मतलब 1:1 हो जाएगा। जब 1:1 हो जाएगा तो हम 1/1 लिखकर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। मतलब आपकी आंसर नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस प्रश्न का आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, प्रश्न नंबर 15 का।